देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। शौर्य का यहाँ आने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। शौर्य यहाँ पर आया ही इस वजह से ताकि वो शादी तोड़ सके, तुम्हें बदनाम कर सके, हमें बेइज्जत कर सके, और उसने वही किया। और मुझे तो लगता है कि वो किडनैपिंग भी शौर्य नहीं करवाई। वरना कोई तुम्हें किडनैप क्यों करेगा, वो भी बिना किसी वजह। ना तुम्हारी कोई दुश्मनी है, और तुम तो ऐसी हो कि तुमसे कोई दुश्मनी रख भी नहीं सकता। तुमसे कोई दुश्मनी क्यों रखेगा? और पता है, हमारी दुश्मनी सिर्फ शौर्य के साथ ही थी। वो कोई हमारा दुश्मन है भी नहीं। उसने मुझसे कुछ कहा, कुछ बातें कही थी जो मेरे उस वक्त समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। याद है ना मेरे साथ क्या क्या किया था? सबका हिसाब किताब करने आए। कैसा हिसाब किताब? हाँ, इतना पता है कि पलकी की ये शादी तुझे जिंदगी भर याद रहेगी। एनीवेज, मैं भी तुम्हें किन बातों में उलझा रहा हूँ। बल्कि तुम्हें अंदर जाके आराम करना चाहिए। आज का दिन बहुत बड़ा था, बुरा भी था। तुमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहा। तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन बल्कि अंदर जाओ, आराम करो। थैंक यू। तू फरिश्ता मेरा, तू फरिश्ता मेरा, तुझसे रिश्ता मेरा रूह का, तुझसे रिश्ता मेरा रूह का। तू सुकून मेरा, तू जुनून मेरा, तू सुकून मेरा, तू जुनून मेरा, तुझसे रिश्ता मेरा रूह का, तुझसे रिश्ता मेरा रूह का। नैनों में बसा था जो वो तेरा इंतजार यारा, तू जो आ गई है तो है मुझको करार यारा। थोड़ा सा भूले थोड़ा बाकी रहे प्यार में, मांगू मैं तेरा दीदार में। यूं तो है इश्क सौ दर्द का रास्ता, फिर कभी इश्क ही दर्द की है दवा। मैं यूं तुझसे जुड़ा, मैं यूं तुझसे जुड़ा, कि दोबारा से मैं हुआ। हाँ, दोबारा से मैं हुआ। ओए ओए ओए, म्यूजिक बंद कर। हाँ, कॉल आ रहा है। हेलो, कौन? हाय ब्रो, कैसा है? बहुत समझदार है। अब समझ में आ गया कि तू यहाँ पर क्यों आया था, तेरा मकसद क्या था, क्या करना चाहता था तू। सब समझ में आ गया। तूने जो भी किया ना शौर्य, बहुत गलत किया। मैंने आज तक तुझे खुल के वार्न नहीं किया, लेकिन ये मेरी धमकी ही समझ तू। शौर्य लूथरा, मैं ना तेरी खुशियां तुझसे छीन लूंगा, और तूने जो कुछ भी किया ना, उसका बदला तुझसे हिसाब से लूंगा। यू नो, वो मुंबई लैंग्वेज में कहते हैं, मैं तेरी वाट लगाने वाला। मैं तो डर गया। हंस ले, जितना हंसना है तू हंस ले, क्योंकि वो कहते हैं ना, जो जितना हंसता है उतना ही रोता है। तू भी बहुत जल्दी रोने वाला है। तेरी खुशियां मैं तुझसे छीनने वाला हूं। And I'll make sure कि तू तेरे किए पे पछता है।
और तुझे ये रियलाइज हो कि तूने किससे पंगा लिया और तूने क्या किया है, I'll make sure. Mark my words. शौर्य लूथरा। क्या हुआ ब्रो? क्रैकपॉट का फोन। ओहो, बोलना सीख गया है। बहुत गुस्से में था। लगता है शादी कैंसिल। ओह yeah. झुमकी वाली अपने घर पे है, which means दी शौर्य लूथरा जीत गया, क्योंकि शौर्य लूथरा को हारना आता ही नहीं। क्या बात। शौर्य लूथरा, दी शौर्य लूथरा is the winner. Let's you know what? बाकी पार्टी घर पे। All right, let's go. बल्कि अंदर जाओ। पुत्र मैं हूं। अंकल सॉरी मत बोल पुत्र। मैं तुझसे हमेशा कहना चाहता था लेकिन कभी कह नहीं पाया, लेकिन आज कहूंगा। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। अंकल, हमारे आसपास रहने के लिए, जब भी हमें किसी अपने की जरूरत हो, हमारा सहारा बनने के लिए, जब भी हम किसी मुसीबत में थे तो हमारा साथ देने के लिए, थैंक यू पुत्र। अंकल, आप थैंक यू मत बोलिए। हम सिर्फ नेबर्स नहीं हैं, हम एक परिवार है, और परिवार ऐसा ही होता है। सुख दुख में, प्रॉब्लम में साथ में खड़ा होता है हमेशा। अंकल, वैसे मुझे आपसे कुछ कहना, I mean, आपसे माफी मांगनी है। क्या? अंकल, वो मैंने आपसे बिना पूछे आपकी राय भी नहीं ली, और मैंने केतन से कह दिया कि पलकी को केतन से शादी नहीं करनी चाहिए। और मुझे यही लगता है अंकल कि केतन पलकी के लिए सही लड़का नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, हम पलकी की शादी बहुत अच्छे घर में करेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढेंगे। ऐसा लड़का जो पलकी का ख्याल रखे, जो सिर्फ उसके किस्मत में ना हो, उसके दिल में हो। आई प्रॉमिस अंकल, उसके लिए ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो पलकी से बहुत प्यार करे, जो उस पर विश्वास करे, जो उसका ख्याल रखे। मासी। हाँ, घर जाकर बात करते हैं। खुराना जी, माही दलजीत जी के साथ है, उनका ख्याल रख रही है, और प्लीज आप भी अपना ख्याल रखिए। और राजवीर की वजह से आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं प्रीता जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आई एम सॉरी। मासी, आप मुझसे नाराज क्यों है? तू मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं तुझसे नाराज क्यों? तुझे लगता है कि मुझे बिल्कुल नाराज नहीं होना चाहिए? आज जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी, तूने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए मुझे बिल्कुल नाराज नहीं होना चाहिए। तब तू मुझसे ये सवाल करे। लेकिन प्रीता जी, इसमें राजवीर की क्या गलती है? उल्टा इसने तो जाके केतन को समझाया, और उसके समझाने की वजह से केतन फिर शादी के लिए राजी हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि हमने मना कर दिया शादी करने से, मतलब पलकी को उस लड़के से शादी करने से हमने मना कर दिया। पहले राजवीर ने कहा, फिर पलकी ने कहा, फिर मामू ने कहा, और जब सब कह ही रहे थे तो मेरी तो हाँ में हाँ है ही। मोहित, तू अलग बात कर रहा है। मैं मानती हूँ, अच्छा किया कि शादी के लिए मना करती, लेकिन शादी टूटने की नौबत आई कैसे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और इनोसेंट मत बात, ऐसे मत दिखा कि जैसे तुझे पता नहीं कि मैं किस बात पे नाराज हूँ। मैं उन फोटोज की बात पे नाराज नहीं हूँ, मैं इस बात पे नाराज हूँ कि तूने बात ये पहले क्यों नहीं बताई कि पलकी किडनैप हो गई थी। अरे अगर सबको आके ये सब कुछ बता देता साफ साफ सच्चे तरीके से, सबको पहले से ही पता होता। कितना कुछ गलत गलत पलकी को लोगों ने कहा, वो नहीं कहते ना, क्योंकि सबको पहले ही पता होता कि ये सब हो गया था, इसलिए राजवीर बचाने गया था, तब की होंगी शायद तस्वीरें। लेकिन मासी, मैं अगर आप सबको बता भी देता तब भी सवाल उठते। वो फोटोज इस तरीके से ली गई थी, उसका एंगल ऐसा था कि वो देखने के बाद सवाल उठते ही। ये मेरे सवाल का जवाब है।
कि तूने हमसे सच्चाई क्यों छिपाई, उसका ये जवाब है कि सवाल उठते वो बात बाद में आती है। कितनी बार कहूं, तूने छिपाया क्यों? मुझे बता देता एटलीस्ट। तूने मुझे सच नहीं बताया तो अब तू बातें छिपाने लगा है। तुझसे कितनी बार पूछा था ना मैंने कि पलकी कहाँ रह गई थी, तुम लोग टेंस लग रहे थे, क्या हुआ? मेरी आंखों में आंखें डालकर तूने मुझसे झूठ बोला कि कुछ नहीं हुआ, वो रास्ता भटक गई थी। मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहता था, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता था। ठीक है, तब टेंशन नहीं देना चाहता था, और फिर जो दो परिवारों को इतनी सारी टेंशन दे दी, इतनी सारी कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब ड्रामा कर दिया, वो ठीक है? वो चलेगा? मुझे नहीं पता था ना कि बात यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। एंड आई एम श्योर ये किसी ने जानबूझ के किया है। ऑफ कोर्स जानबूझकर किया है, वो तो साफ पता चल रहा था। कोई है जो पलकी को, तुझको बेइज्जत करना चाहता था, इसलिए ये सब किया। कौन हो सकता है भाई ऐसा हमारा दुश्मन? मासी वो शौर्य है ना, वो एक तो सबसे पहले तू शौर्य का नाम ले लिया कर। एक शौर्य और तुम्हारे बीच की लड़ाई मुझे समझ में नहीं आती। जब देखो उसी का नाम ले लेता है। कुछ गलत होता है तो शौर्य ने किया होगा। आई नो कि कुछ चीजें वो सही नहीं करता है। ये जो कुछ भी हुआ उस पे उसने बहुत ओवर रिएक्ट किया और बहुत कुछ गलत बोला। It was really not nice of him. लेकिन अच्छा, उसने किया है, इसने किया है कर कर बात मत घुमा। जो तेरी मेरी बात है ना उस पर आ। तूने गलती की है, तेरी गलती किसी और की नहीं हो जाएगी। लेकिन मासी आप मेरी बात तो सुनिए। बात क्या सुनूं? एक बार इसने ये नहीं कहा कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई, हाँ मुझे सच नहीं छिपाना चाहिए था। ओके मासी, आई एम सॉरी, मेरी गलती मैं जानता हूँ, मुझे आपको सब बता देना चाहिए था। लेकिन आई प्रॉमिस यू आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। आपको छोटी से छोटी बात बताऊंगा मैं। अब जो हो गया वो हो गया, आगे से नहीं होगा। सॉरी। गुड। मासी। पुत्र, तुम्हारी मासी तुमसे नाराज है ना? वो इसलिए नाराज है क्योंकि तुमने इतनी बड़ी बात तुमसे छुपाई है, जबकि तुम उनसे कोई बात नहीं छुपाते कभी। लेकिन इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है, ना ही तुम्हारी मासी की है। क्योंकि कभी कभी ना हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम कोई बात किसी से बता नहीं पाते। तो ये जो भी है, ये हालात ही ऐसे हैं अभी, ठीक है? तो टेंशन मत लेना। ये दोस्ती की आड़ में प्यार मोहब्बत, जस्ट वाव। ये टाइम पास जो तुम अपने फ्रेंड या फिर ये बॉयफ्रेंड के साथ करके आई हो, तुम्हें अपने होने वाले पति के साथ करना चाहिए। मैं पलकी को देखता हूँ, लेकिन दोस्ती की नजर से, इज्जत की नजर से। और उस इज्जत की कसम, अगर मेरे दिल में पलकी के लिए कुछ भी होता, अगर मैं पलकी से शादी करना चाहता या मैं नजदीकियां चाहता, तो मैं पलकी की शादी केतन के साथ तोड़वा देता और शायद इस वक्त मंडप पर मैं खड़ा होता पलकी के साथ। छोड़ मुझे, छोड़। पलकी, ये सब तूने क्या किया? क्या किया तूने? ये सब अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। हमारा मुंह काला कर दिया, पूरे मोहल्ले में शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने हमें। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया पलकी? माँ ये सच नहीं है। माँ मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। ये जो दिख रहा है ये सच नहीं। मैं कैसे यकीन करूँ तेरा? अरे माँ, ये सब कुछ अगर करती तो उससे उम्मीद थी। वो ना समझे छोटी है, तो उसकी बड़ी बहन तू तो कितनी समझदार दिखती थी, कितनी अक्लमंद, इतनी बड़ी डॉक्टर, और अंदर से इतना बड़ा कांड कर गई। तुझसे उम्मीद नहीं थी पलकी, तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे। माँ प्लीज मत रोइए माँ, ये सच नहीं है। माँ मेरी बात मानिए। पलकी, तूने मेरी नजरें झुका दी बेटा। तूने जीते जी मार दिया हम लोग को। कोई दल जीते बस कर। एक लफ्ज भी तूने अगर और बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा? आपसे बुरा नहीं, अब मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब देखना तुम लोग। अरे जिसे देखो मुझे गलत ठहरा रहा है। वो प्रीता जी आकर कमरे में इतना बड़ा लेक्चर दे के गई मुझे कि मैं गलत हूँ।
लेकिन मेरी गलती कहाँ है? पलकी के बारे में कुछ बोला नहीं, आप मेरा मुंह बंद कराने आ गए। अरे मुझे बताओ, मुझे समझाओ कोई कि मेरी परवरिश में कहाँ गलती हो गई थी, कहाँ गलती रह गई, बताओ मुझे। तो दलजीते, गल सुन, तेरी परवरिश में कोई गलती नहीं है, ना ही तेरे संस्कारों में। किसी भी माँ बाप की परवरिश गलत नहीं होती है, ना ही उनके संस्कार। अरे ये तो नालायक बच्चे ही होते हैं जो गलती करने के बाद सारा इल्जाम माँ बाप के सर पे लगा देते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत नहीं सिखाते हैं, लेकिन बच्चे गलती करने के बाद माँ बाप को गलत कहते हैं। लेकिन तुझे कौन गलत कह रहा है? और ये सोसाइटी भी यही करती है। लेकिन तुझे क्या, तू क्यों रो रही है? ना ही तुझे किसी ने कुछ कहा है, और ना ही तेरी बेटी ने तुझे कुछ कहा है, और ना ही सोसाइटी ने तेरे सर पर कोई इल्जाम लगाया है। तो आपने देखा नहीं, गलत कोई नहीं कह रहा मुझे। गलतियों का पोटला फोड़ दिया मेरे सर पर, देखा नहीं? जब केतन ने शादी तोड़ी तो लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या कहा। देखा, मगर तूने वो नहीं देखा जो मैंने देखा, क्योंकि तू तो वहां पर थी ही नहीं ना। किस तरह राजवीर पलकी की इज्जत के लिए लड़ा, उसके मान सम्मान के लिए लड़ा, उसके सर से बदनामी का दाग हटाया, और फिर जाकर केतन ने पलकी का हाथ मांगा। लेकिन क्या? बोलिए, केतन ने पलकी का हाथ फिर से मांगा? ये तो बहुत चंगी गल है जी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है ये, है कि नहीं? मॉम, क्या बातें कर रहे हो? दी केतन से शादी कैसे कर सकती है? केतन को रत्ती भर भरोसा नहीं है दी पे। आपने देखा नहीं, जो बोला मान लिया। अब बोल रहे शादी कर लो। छट्टो जी, क्या बात कर रही हो? केतन फिर से राजी हो गया शादी करने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारी समाज में इज्जत बच जाएगी। अब जल्दी से केतन को फोन करो और उससे माफी मांगो। हम राजवीर की बातों में आ गए थे, गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। फिर से पलकी की शादी हो जाएगी, ये तो अच्छी गल है ना? केतन ने पलकी से शादी करने को कहा, पर कब कहा? जब राजवीर ने पलकी को पूरी तरह निर्दोष साबित कर दिया, सबके सामने। क्या? राजवीर ने साबित किया कि हमारी पलकी गलत नहीं है, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। तब जाके कहीं केतन ने पलकी का हाथ मांगा, और उसके बाद जो राजवीर ने कहा, मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत हूं। अच्छा जी, ऐसा क्या कह दिया राजवीर ने? राजवीर ने कहा कि वो पलकी की शादी केतन से नहीं होने देगा। क्योंकि केतन पलकी को डिजर्व ही नहीं करता, और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारी पलकी केतन से अच्छा लड़का डिजर्व करती है। हे रब्बा, खुराना जी आप ऐसी बातें कर रहे हो? अरे आप उस लड़के की बातों में आगे राजवीर की। अरे वो जानता क्या है, कितनी मुश्किल से मिलता है ऐसा रिश्ता। ऐसे लड़के मिलते नहीं है बाजार में, लेकिन हमें मिल गया तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये खोत्या, ये होता कौन है? इसने ऐसी बातें की कैसे? देखिए, आप उसकी बातें मत मानिए, आप केतन के घर वालों को फोन करिए, जसवीर जी को फोन करिए और उनसे माफी मांगिए। उनसे कहिए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे राजवीर की बातों में आके गलती हो गई है। ये राजवीर, इसकी हिम्मत कैसे हुई पलकी की शादी तोड़ने की? ये होता कौन है? ये ना हमारा रिश्तेदार है, ना कोई हमारा नातेदार, ना हमारा दोस्त, तो फिर ये हमारे घर के मामलों में आता कैसे? खोत्या दा पुत्र, इसकी कोई औकात नहीं, ये हमारे घर में आया क्यों? पलकी की शादी केतन से नहीं होगी। मैं केतन से शादी नहीं करूंगी। ये क्या बोल रही है? माँ, मैं केतन से शादी नहीं करूंगी। राजवीर ने जो फैसला लिया बिल्कुल सही फैसला लिया, और मैं उस फैसले की इज्जत करती हूँ। इज्जत करती हूँ?
वो खोतिया लफंगा लड़का मेरे घर के फैसले में आकर मेरे घर आके प्लीज प्लीज राजवीर को कुछ मत बोलिए। वो सच में एक बहुत अच्छा इंसान है माँ, एक बहुत अच्छा लड़का है। आपने नहीं देखा है उसने कितनी बार मुझे बचाया, कितने इल्जामों से मुझे बचाया, कितनी बार मेरे मान सम्मान पर दाग लगने से बचाया। पहले वो चोरी के इल्जाम से बचाया, न जाने कितनी मुसीबतों से बचाया, आज इससे बचाया। हर मुश्किल में वो मेरी ढाल बनकर खड़ा रहा है माँ। आप मेरी माँ हैं, आप मेरा अच्छा चाहती है, मैं जानती हूँ माँ। प्लीज उसके खिलाफ कुछ मत बोलिए। माई पुत्र, जा बेटा जाके बहन को देख। कोयतल जीते, कुछ तो शर्म कर ले। मैं शर्म कर लूं? हाय रब्बा, ये हो क्या रहा है? ये सारे लोग एक एक करके राजवीर के साइड होते जा रहे। राजवीर, राजवीर, वाह शौर्य, क्या सीन, क्या सिनेरियो था, मजा आ गया। Such a good day. But wait, क्या लगता है जो तूने किया वो सही था? Of course सही था। उस झुमकी वाली ने मेरे साथ जो कुछ किया सबके लिए वो ये डिजर्व करती थी। बहुत शौक था ना मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का। अब अपनी ही प्रॉब्लम में फंसी रहेगी। वैसे कर क्या रही होगी इस वक्त? ओह आई नो, रो रही होगी कि मेरी शादी टूट गई जो मैंने तोड़वा दी। हाँ, और वो राजवीर, वो क्या कर रहा होगा? वो भी रो ही रहा होगा इस बात को। और मैं यहां पर हंस रहा हूं।